नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारी इस विशेष पेशकश में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। वैश्विक स्तर पर विश्वास का पर्याय बन चुके भारत पर सबकी निगाहें हैं। ये वो भारत है जो सबका साथ सबका विकास विजन की सार्थकता पर बल देता है, जो वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करता है। ये वो भारत है जो पड़ोसी प्रथम की नीति को अपनाते हुए पड़ोसी देशों की प्राथमिकताओं को भी महत्व देता है। प्रधानमंत्री की थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा में भी इसकी बानगी नजर आई, जिस वजह से कई मायनों में ये यात्रा बेहद सफल मानी जा रही है। इन यात्राओं में क्या कुछ खास रहा, कैसे वैश्विक मंच पर भारत की साख और मजबूत होती नजर आई और कैसे दोनों देशों के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है, आइए जानते हैं। साझेदारी के नवयुग के आरंभ की जब हम बात करते हैं, इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के पहले चरण में थाईलैंड पहुंचे, जहां वो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भी शामिल हुए। पीएम ने बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया, तो वहीं थाईलैंड की पीएम के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में कई बड़े समझौते हुए। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 देशों की 4 दिवसीय यात्रा संवाद और सहयोग को आगे बढ़ाने वाली रही। यात्रा के पहले चरण में पीएम थाईलैंड पहुंचे, जहां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में उनके संबोधन पर दुनिया की नजर रही। पीएम ने घोषणा की कि भारत बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग के लिए बड़े कदम उठाएगा। पीएम ने भारत में बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना का ऐलान किया। कौशल विकास, प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति और क्षमता निर्माण के लिए बोधि पहल की भी घोषणा हुई। पीएम ने बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स और भारत में वार्षिक बिम्स्टेक बिजनेस समिट की भी पेशकश की। साथ ही सदस्य देशों के बीच खेल एवं सांस्कृतिक सहयोग के लिए भी पीएम ने बड़े कदम उठाने का ऐलान किया। थाईलैंड में विभिन्न देशों के नेताओं के साथ बैठक में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी। थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में कई बड़े समझौते हुए। भारत थाईलैंड सामरिक साझेदारी से जुड़े घोषणा पत्र का आदान प्रदान द्विपक्षीय सहयोग को नई रफ्तार देने वाली पहल रही। हथकरघा और हस्तशिल्प, डिजिटल तकनीक, एमएसएमई और समुद्री विरासत में सहयोग को लेकर भी अहम समझौते हुए। इतना ही नहीं, पीएम की यात्रा के सम्मान में थाई सरकार ने 18वीं शताब्दी के रामायण भित्ति चित्रों को दर्शाते हुए एक विशेष डाक टिकट जारी किया। भारत आसियान यूनिटी और आसियान सेंट्रलिटी का पूर्ण समर्थन करता है। इंडो पैसिफिक में फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड ऑर्डर का हम दोनों समर्थन करते हैं। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति में विश्वास रखते हैं। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव के मैरीटाइम इकोलॉजी पिलर को लीड करने के लिए थाईलैंड के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। म्यांमार के नेता सीनियर जनरल मिन आंग हलिंग ने पीएम से मुलाकात में हाल में आए भूकंप के बाद भारत से मिली मानवीय सहायता पर आभार जताया। पीएम ने अतिरिक्त सहायता का आश्वासन दिया। साथ ही म्यांमार में लोकतंत्र की जल्द बहाली पर जोर दिया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात में पीएम ने माहौल खराब करने वाली बयानबाजी से बचने की सलाह दी। साथ ही हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली से प्रधानमंत्री की मुलाकात में बहुआयामी साझेदारी को और अधिक गहरा बनाने पर सहमति बनी। साथ ही पीएम मोदी की भूटान के अपने समकक्ष से भी बातचीत हुई। पीएम भारत थाईलैंड साझा सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक वाट फो मंदिर भी गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सांस्कृतिक स्तर पर बात करें, आर्थिक स्तर पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये यात्राएं रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड में बिम्स्टेक सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद श्रीलंका पहुंचे। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी से जुड़े समझौते हुए। तो वहीं प्रधानमंत्री को श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण भी प्रदान किया गया। पीएम मोदी की इस यात्रा में और क्या कुछ खास रहा, आइए देखते हैं।
थाईलैंड का सफल दौरा संपन्न करके पीएम श्रीलंका पहुंचे। कोलंबो में पीएम के अभिनंदन के लिए भारतीय समुदाय उमड़ पड़ा। ग्लोबल लीडर के तौर पर पीएम को विश्व भर में सम्मानित किए जाने का सिलसिला वहां भी जारी रहा। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने पीएम को श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान प्रदान किया। किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला श्रीलंका का ये सर्वोच्च सम्मान पहली बार किसी भारतीय नेता को मिला है। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का सम्मान है। राष्ट्रपति दिसानायके के साथ वार्ता में पीएम ने श्रीलंका के आर्थिक सुधार और स्थिरीकरण में सहयोग के लिए निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने सौर ऊर्जा से जुड़ी कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही ऊर्जा, डिजिटलीकरण, रक्षा, स्वास्थ्य और बहुक्षेत्रीय सहायता के क्षेत्र में 7 बड़े समझौते हुए। पीएम ने त्रिंकोमाली में तिरुकोनेश्वरम मंदिर, अनुराधापुरा में पवित्र शहर परियोजना और नुवारा एलिया में सीता एलिया मंदिर परिसर के विकास में सहयोग का ऐलान किया। ऋण पुनर्गठन पर द्विपक्षीय संशोधन समझौता संपन्न होने की घोषणा और श्रीलंकाई नागरिकों के लिए प्रशिक्षण सहयोग का ऐलान भी महत्वपूर्ण कदम रहे। पीएम कोलंबो के पास स्थित भारतीय शांति सेना स्मारक गए और शहीद सैनिकों को नमन किया। विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ने वाले पीएम श्रीलंका दौरे के अंतिम दिन अनुराधापुरा पहुंचे। पीएम और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने यहां जयाश्री महाबोधि मंदिर के दर्शन किए। पीएम ने महाबोधि वृक्ष को भी नमन किया। श्रीलंका को विकास का उपहार देते हुए पीएम ने भारत की सहायता वाली 2 रेल परियोजनाओं की शुरुआत की। माहो ओमानथाई रेलवे लाइन और माहो से अनुराधापुरा तक उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली से दोनों देशों के बीच बुनियादी ढांचा सहयोग को नई ऊंचाई मिली है। थाईलैंड और श्रीलंका दोनों ही देशों में पीएम के कार्यक्रम और मुलाकातें विकास और समृद्धि के लिए मिलकर आगे बढ़ने के संदेश से भरी रहीं। पीएम के इसी विजन की गूंज आज पूरी दुनिया में है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री की इन यात्राओं की जो कि सफलतापूर्वक संपन्न हुई हैं, थाईलैंड की बात करें, श्रीलंका की बात की जाए, कई अहम समझौते इस दौरान हुए हैं और उनका किस तरीके से जो व्यापक असर है वो भी जाहिर तौर पर देखने को मिलेगा। इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं। वीना सीकरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बांग्लादेश में पूर्व भारतीय उच्चायुक्त रही हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका वीना जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, जब हम भारत की बात करते हैं तो आज वैश्विक मंच पर भारत को हर कोई देखना चाहता है, हर कोई सुनना चाहता है, क्योंकि भारत ही है जो विकास की भी बात करता है और विरासत की भी। जी, वाकई हमने देखा है कि भारत का स्तर इतना ऊंचा हो गया है विश्व की आंखों में, हमारे विकास की वजह से, हमारे प्रधानमंत्री की लीडरशिप की वजह से, कि जहां भी वो जाते हैं वो ऐसे उनको ऐसे रिसेप्शन मिलता है, ऐसे वार्म और वेलकम रिसेप्शन मिलता है। और जब प्रेसिडेंट ऑफ चिली भी आए थे भारत में पिछले हफ्ते में, उन्होंने भी हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि पूरी दुनिया इनसे मिलना चाहता है, पूरी दुनिया इनसे कोऑपरेशन करना चाहता है, इनसे अच्छे रिश्ते भारत और इस देश के बीच बनाना चाहता है। तो ये वाकई हमने देखा है कि भारत का स्तर पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में बहुत ही ऊंचा है। विश्व बंधु के रूप में, मेरे ख्याल विश्व मित्र, विश्व बंधु के रूप में भारत को देखा जाता है, क्योंकि हम अपने मित्रों की सहायता के लिए हमेशा खड़े हैं। हमने कोविड के वक्त भी देखा था कि जैसे मैत्री वैक्सीन हुआ था, सबको हम देने को तैयार हैं। और इन छोटे छोटे देशों को कहीं से नहीं वैक्सीन नहीं मिल रहा था और बिल्कुल परेशान थे, और हमारे देश ने, हमारे प्रधानमंत्री ने उनको वैक्सीन दिलवाया। इसके लिए पूरी दुनिया बहुत ही हमें धन्यवाद अदा करते हैं। जी बिल्कुल वीना जी, और ख़ासतौर से क्या इसको हम माने, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि भारत के पास जो विज़न है, फिर चाहे वो सबका साथ सबका विकास विज़न की हम बात करें, क्योंकि ये सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं है, हम तो वैश्विक मंच पर इसको सार्थक करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं हर मंच पर लगभग इसका जिक्र भी करते हैं। इसके साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की जब हम बात करते हैं तो ये प्रयास है कि पूरा जो विश्व है वो एकजुट हो सके, और उसमें शायद सबकी निगाहें इसी वजह से भारत पर रहती हैं।
जी, बिल्कुल। जो जो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, ये हमारे देश तक सीमित नहीं है, ये पूरे विश्व में लागू है। जैसे मैंने कहा विश्व बंधु तो हम हैं। इस विश्व बंधु के रोल में हमें दुनिया देख रही है और ये जानते हैं कि हम चाहते हैं कि सब लोग इकट्ठे चलें। जी। भारत के लोग तो ज़रूर इकट्ठे चलें, लेकिन अन्य देश हमारे जो अगर बिम्स्टेक है, अगर आसियान है, अन्य जो श्रीलंका में ये बायलैटरल हो, सब रीजनल हो, ग्लोबल हो, हमने ये दिखा दिया है कि हम सबके साथ बैठ के एक म्यूचुअली बेनिफिट सोल्यूशन ढूंढने को तैयार हैं। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल नहीं हो सकता डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए। जी। और यहाँ पर देखिए भी जो बड़े बड़े विश्वों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इसराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट, यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट, उसमें भी लोग हमारे प्रधानमंत्री से एडवाइस लेते हैं, उनकी राय मानते हैं कि देखिए ये दिस इज नॉट द ईरा ऑफ वॉर, जी। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। तो इस वजह से जो पीसफुलनेस हमने दिखाई है कि हम के साथ बात करने को तैयार है, इससे पूरी दुनिया का जो इम्प्रेशन है, पूरी दुनिया का अप्रोच है भारत को, ये एक बहुत ही एक ऐसे प्रेज वर्दी अप्रोच है। और जी। अब भी देखिए कि क्योंकि हमारी इकोनॉमी, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी स्टेबल हो गई है, इतनी अच्छी हो गई है, अभी जो ग्लोबल टैरिफ्स ट्रंप ने लगाए हैं, उससे भी सब लोग कहते हैं कि भारत पे इसका असर सबसे कम पड़ेगा, जी। क्योंकि और हमारी कहीं ना कहीं ये अपनी नीतियों का अंदरूनी प्रभाव ही है विनय जी, जिस वजह से इस तरह की जो तस्वीर है, एक नई तस्वीर भारत की अब नज़र आती है। लेकिन प्रधानमंत्री की अगर थाईलैंड यात्रा की हम बात करें, बिम्स्टेक की अगर बात की जाए, जिन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने वहाँ पर अपने संबोधन में किया, वहाँ भी हम मान सकते हैं कि कैसे सबको साथ लेकर चलने की बात कही जा रही है। और ख़ासतौर से समुद्री सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं एक विज़न में नज़र आती है। जी, बिम्स्टेक की अगर हम बात करें तो बाकी ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आज की तारीख में बहुत ही इम्पोर्टेंस लग रहा है, क्योंकि ये जो मैंने अभी जिक्र किया डोनाल्ड ट्रंप की ग्लोबल टैरिफ्स का, ये जो टैरिफ्स का असर पड़ेगा, इसका जी। अगर हम काउंटर चाहेंगे वो सिर्फ रीजनल कोऑपरेशन के थ्रू मिल सकता है। और ये जो छोटे देश हैं और जिनकी इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो भी रियलाइज करते हैं कि इकट्ठे मिलके हम इस इफेक्ट को काउंटर कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि अलग अलग करें, बहुत ही मुश्किल है। जी। छोटी इकोनॉमीज है वो तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगी अलग अलग करते करते। लेकिन अगर हम इकट्ठे मिल के करें, आप देखिए बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, जिनमें टेक्सटाइल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन पे अगर टैरिफ्स लगे हैं और उनकी एक्सपोर्ट्स यूएसए तक नहीं पहुंचे, यूएसए बांग्लादेश के लिए तो मेजर एक्सपोर्ट पार्टनर है, मेजर गारमेंट्स उनकी वहीं जाता है, वहां तक नहीं पहुंच पाए, वो मार्केट बंद हो जाए उनके लिए टैरिफ्स की वजह से, तो इंटरनल बिम्स्टेक का मार्केट अवेलेबल है और भारत ये ऐसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन करने को बिल्कुल तैयार है। लेकिन ऑफ कोर्स यू नीड, बांग्लादेश के साथ तो पॉलिटिकल रियलिटी अलग है और उनकी इलेक्शन जब तक हो हमें पता नहीं उनकी पॉलिटिकल रियलिटी क्या होगी। लेकिन फिर भी जो है इकोनॉमिक तौर पे, आर्थिक तौर पे हम कोऑपरेशन करने को तैयार है। नेपाल के साथ भी जैसे हमने कहा प्राइम मिनिस्टर ओली के साथ मीटिंग भी हुई थी और वो भी ऐसे ही है कि उनकी भी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो रही है, तो वो भी ये जान रहे हैं कि बिम्स्टेक के थ्रू हम इसे सुधार सकते हैं और इकट्ठे मिलकर कर सकते हैं। इसलिए बिम्स्टेक का जो हमारे प्रधानमंत्री की स्पीच थी वो बहुत ही वेलकम किया सब लोगों ने, क्योंकि उन्होंने बहुत ही विस्तार में बताया, उन्होंने 21 पॉइंट प्रोग्राम ले किया और उन्होंने बताया कि ये एक्चुअली सेंटर्स खोले हैं, डेवलपमेंट इन एआई का सेंटर, ड्रग्स का सेंटर, ट्रेड का सेंटर और साइबर क्राइम वगैरह, ये सब चीज़ों का उन्होंने स्पेशलाइज सेंटर खोला है। तो इस पे ये बिल्कुल ये जाहिर होता है कि हमारे प्रधानमंत्री का प्रोग्राम बिल्कुल प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड प्रोग्राम है और बिल्कुल अब उम्मीद होगी कि अगले सालों में ये इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि आजकल जो विश्व की आर्थिक स्थिति है वो बहुत अनसर्टन है, जानते नहीं है, किसी को नहीं पता किस तरह से जाएगी, रिसेशन होने वाला है, क्या होने वाला है, अनसर्टनिटी प्रिवेल कर रही है। तो इसलिए रीजन और सब रीजन में हम लोगों को सब मिलके इकट्ठा, बहुत जरूरी है कि हम इकट्ठा मिलके काम करें और एक की मदद करें, और जो एक्सपोर्ट्स बाहर नहीं जा रहे हैं हम अपने रीजन में इन्हें समेट लें, क्योंकि भारत की मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है जी। और उसी वजह से लगातार जो यात्राएं हैं प्रधानमंत्री मोदी की वो काफ़ी अहम हो जाती हैं, क्योंकि प्रयास यहाँ यही होता है कि
किसी भी तरह की स्थिति रहती है उससे बचने के लिए हम कितने तैयार हैं, और उसको जब हम बात कर रहे हैं तो पहले अपने आप को हमें मजबूत करना होगा, और उसकी ही बानगी प्रधानमंत्री की इन यात्राओं में नजर आती है। वीना जी, आपसे और भी हम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे और भी कुछ सवालों के जवाब आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले हम यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस विशेष पेशकश में, जहां हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो देशों की जो यात्रा है वो बेहद सफल रही। वीना जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वीना जी, अगर देखा जाए थाईलैंड के साथ जब हम संबंधों की बात करते हैं, ना सिर्फ सांस्कृतिक संबंधों की बात की जाए और उसके साथ साथ आर्थिक संबंधों को, क्योंकि वहाँ पर MSME का जिक्र किया गया है, जो अलग अलग समझौते हुए हैं, डिजिटल तकनीक को और किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया गया। कहीं ना कहीं भारत के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो काफ़ी फायदेमंद इसको मान सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अभी पहले हम बिम्स्टेक की बात कर रहे थे। बिम्स्टेक की तरक्की के लिए जो बायलैटरल कोऑपरेशन इंडिया और थाईलैंड के बीच डेवलप हो रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिम्स्टेक में इंडिया और थाईलैंड अगर इकट्ठा कोऑपरेट करें तो बिम्स्टेक की तरक्की बहुत हो सकती है और ज़रूर होएगी। और हमने देखा है कि थाईलैंड की यंग लीडरशिप, उनकी प्रधानमंत्री, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इतनी रिस्पेक्ट की, इतनी आदर की, उनके साथ हमेशा रहे, उनके साथ बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ उनको हर जगह ले गए, और उन्होंने जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी साइन की हैं उसमें तो बहुत ही दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। मैंने देखा है हमेशा कि थाईलैंड में जब मैं पहले ICCR के लिए रिपोर्ट लिख रही थी कुछ साल पहले, तो मैं जब थाईलैंड में गई थी, उनकी यूनिवर्सिटी की लीडरशिप से मिली थी, उनको बहुत दिलचस्पी है कि उनके जो युवा हैं वो सिविलाइजेशनल हेरिटेज के बारे में सीखें। वो यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज चाहते हैं कि संस्कृत सीखें ताकि वो एंशंट सिविलाइजेशनल हिस्ट्री जो थाईलैंड की है, जिसका सीधा भारत के साथ ये उनकी हिस्ट्री जुड़ी हुई है, उसके बारे में यंगर जनरेशन भी सीखे। वरना तो यंगर जनरेशन बिल्कुल वेस्टर्न ओरिएंटेड, उनके वैल्यू सिस्टम वगैरह अलग हो रहे हैं, और इससे उस देश में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो वो बहुत चाहते हैं कि भारत के साथ उनकी एजुकेशनल रिश्ते, सिविलाइजेशनल रिश्ते, कल्चरल रिश्ते बहुत आगे बढ़े। और आपने देखा होगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ गए थे तो उन्होंने उनकी जो रामायण है, रामायण उसको कहते हैं, उनका एक उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को दिखाया, और हमारे प्रधानमंत्री जी के बड़ा प्रभाव पड़ा कि देखिए यहाँ भी रामायण की ट्रेडिशन कितनी एक्टिव है, और उसी वजह से विकास के साथ साथ विरासत की हम बात करते हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत जो कि विश्व के हर कोने में अब हमें नजर आती है, और लगातार उसको और मजबूती बढ़ावा देते हुए नजर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ साथ वीना जी, जब श्रीलंका की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पड़ोसी प्रथम की जो नीति लगातार भारत जिस पर आगे बढ़ रहा है, और ना सिर्फ दूसरे जो देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं, उनको अगर मदद की ज़रूरत है तो सबसे पहले नज़र आता है। लगातार इसके कई उदाहरण हमारे सामने आए हैं। श्रीलंका की यात्रा की अगर बात की जाए, ये भी कई मायनों में इस वजह से महत्वपूर्ण रही है। जी बिल्कुल, हमने देखा है कि आज की तारीख में श्रीलंका इज द प्राइम एग्जाम्पल, जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी है उसकी सफलता का आजकल तो श्रीलंका इज रियली द प्राइम एग्जांपल। हमने देखा है कि उनके जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट अनुरा दिसानायके, जो अभी हाल ही में सितंबर 2024 में इलेक्ट हुए थे, और उन्होंने अपनी पहली यात्रा भारत की थी, और अब जो उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को इन्वाइट किया है, तो ये उनके लिए प्रेसिडेंट अनुरा दिसानायके की पहले फॉरेन विजिट है, पहला स्टेट विजिट है, जो उनकी प्रेसिडेंटशिप की टर्म में पहला स्टेट विजिट है। और हमने देखा कि थाईलैंड हो या श्रीलंका हो, उनकी लीडरशिप हमारे
हमारी प्रधानमंत्री जी को इतनी रिस्पेक्ट देती है, इतनी आदर देती है, इतने प्यार के साथ उनको सब जगह ले जाती है। और ये जो दिखा रहे हैं आप विजुअल, इंडिपेंडेंस स्क्वायर में उन्होंने ऐसा वेलकम दिया हमारे प्रधानमंत्री को जैसे कभी कोई भी फॉरेन विजिटर इससे पहले भी आया हो, ऐसा रिस्पेक्ट नहीं मिला है। और ऐसे ब्रिलियंट वेलकम सेरेमनी दी है। और फिर उन्होंने अवार्ड दिया हमारे प्रधानमंत्री को, मित्र विभूषण अवार्ड, जो इतना उनके लिए उम्दा अवार्ड है, हाईएस्ट अवार्ड पॉसिबल। और ये ओनली द थर्ड फॉरेन नेशनल जिनको ये अवार्ड मिला है। और शायद भारत से तो ये पहले बार है, भारत में किसी भी प्रधानमंत्री को ऐसा अवार्ड नहीं मिला है। और वाकई में मैं कह सकती हूँ कि बायलैटरल इंडिया श्रीलंका रिश्ते देखे जाएं तो शायद ये विजिट सबसे इम्पोर्टेंट जगह लेगी, क्योंकि अचीवमेंट्स जो हैं, आउटकम जो है, डिफेंस कोऑपरेशन पैक्ट साइन हुआ है, त्रिनकोमली में एनर्जी हब बनेगा, त्रिनकोमली में जो यूएई के साथ इंडिया और यूएई त्रिनकोमली में वो एनर्जी सेक्टर का जो पेट्रोलियम रिजर्व्स का स्टोरेज वगैरह वो सब टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वो इकट्ठे मिलके वहां पे करेंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज है, हमारे लिए है, यूएई के लिए है और श्रीलंका के लिए, सबके लिए फायदेमंद है। तो ये, और उन्होंने ये भी अलग अलग जो इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट साइन हुए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी अनुराधापुर गए थे, वहाँ उन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क से बुद्धिस्ट लीडरशिप से बातचीत की और उन्होंने भी बड़े प्रेम से, बड़े आदर से हमारे प्रधानमंत्री जी को स्वीकार किया, वेलकम किया। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उनको बहुत आदर दी, बुद्धिस्ट लीडरशिप जो बुद्धिस्ट रिलीजन की लीडरशिप है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें के साथ देखा जाए तो वाकई ये जो विजिट हुआ है, और 6 महीने के अंदर अंदर पहले प्रेसिडेंट अनुराधा सनाके आए और अब हमारे प्रधानमंत्री जी गए। आपको पता है कि श्रीलंका के साथ हमारे जो उनकी आर्थिक स्थिति थी बिल्कुल डूब गई थी। और हमारे देश ने, हमारे प्रधानमंत्री ने उनको $4 बिलियन उस वक्त लोन दिया। उनको आईएमएफ के साथ जो उनको एडिशनल लेना था वहां भी उनको सहायता दी कि आईएमएफ का लोन भी सैंक्शन हो गया। और भी हमने जो लोन्स दिए थे उनको वो भी ग्रांट में कन्वर्ट, यानी अगर किसी भी तरह का संकट हो तो शायद अब दुनिया का कोई भी देश है उसकी उम्मीद है तो शायद भारत से है। फिर चाहे नई, जी बिल्कुल, नई उम्मीद की बात की जाए, नए अवसरों की बात की जाए, क्योंकि इसके लिए भारत लगातार प्रयास करता है और वो सार्थक होते भी नजर आते हैं। इसमें विना जी और भी जानकारी आपसे हम लेंगे, लेकिन फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस पेशकश में, जिसमें लगातार आपको बताने कितनी महत्वपूर्ण रही है प्रधानमंत्री की थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा। वीना जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और वीना जी, ब्रेक पे जाने से पहले आप जिक्र करनी थी कि किस तरीके से जो अलग देश हैं उनमें जो धार्मिक महत्व है उस पर भी प्रधानमंत्री का फोकस रहता है। जब हम अपने देश की बात करते हैं तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं, प्रधानमंत्री इसका भी जिक्र करते हैं। और ये तमाम जो अलग अलग कारक हैं, अगर इनको देखा जाए तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उसको और ज़्यादा मजबूती देते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, आप देखिए तो कि साउथ एशिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा इंट्रा रीजनल ट्रेड बहुत लो है। अन्य जो रीजनल ग्रुपिंग्स हैं, अन्य जो जैसे यूरोप का यूरोपियन यूनियन हो या फिर कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, कनाडा, मेक्सिको हो, वहाँ उनकी इंट्रा रीजनल ट्रेड बहुत ज़्यादा है और इससे ट्रांसपोर्ट की बचत होती है और यू कैन बिल्ड ऑन योर सिनर्जीज की लोकल स्पेशलाइजेशन की उसको बहुत बड़ा बढ़ावा मिलता है। हमारे बिम्स्टेक रीजन में सिर्फ 5.9% है इंट्रा रीजनल ट्रेड। और आज के दिन में जब ये टैरिफ्स का प्रॉब्लम है तो इंट्रा रीजनल ट्रेड जब तक हम ना बढ़ाएं जब तक तरक्की हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम हमेशा अपने सारे जो पूंजी है वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स पे खर्च रहे हैं। इसलिए ये जो फैसिलिटीज़ हैं जो अब
बिम्स्टेक का चार्टर कंप्लीट हो गया है, जी। उनकी रूल ऑफ प्रोसीजर अडॉप्ट हो गए हैं, तो बिम्स्टेक अब तैयार है कि वो अपने जो इंट्रा रीजनल ट्रेड के लिए जो भी कुछ कर सके वो करने को उनकी अब फोकस इस पे होना जी। चाहिए। और जरूर हमारे प्रधानमंत्री जी जिनकी भाषण जो बिम्स्टेक में थी बहुत ही सब लोगों से स्वीकार उनको वेलकम की है उन्होंने, तो ये बिल्कुल ही एक इम्पोर्टेंट भाषण थी ये बताने के लिए कि भारत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं। हम तो जी। हमारी इकोनॉमी सबसे बड़ी है, ना सिर्फ हम अपनी इस तरह से जिम्मेदारी cooperation बल्कि देने को तैयार हैं। जी हाँ बिल्कुल विनय जी, ना सिर्फ अपनी जिम्मेदारी बल्कि वैश्विक मंच पर जब हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, मानवता के कल्याण की बात की जाती है, तो उसमें किस तरीके से उसका नेतृत्व किया जाना चाहिए। भारत वो क्षमता रखता है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं उसका ही नेतृत्व करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने किन मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड और श्रीलंका जो यात्रा है वो खास रही है। इस यात्रा में अलग अलग पड़ाव रहे, अलग अलग पहलुओं पर हमने जाना कि किस तरीके से सांस्कृतिक स्तर पर बात की जाए, आर्थिक लिहाज से बात की जाए, दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं वो और मजबूत होते हुए नजर आएंगे और प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे। और ये जो साझेदारी है इसके ज़रिए एक नए युग की शुरुआत हो सकेगी जिसका नेतृत्व भारत करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।